नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, अभी हमारी जो मौजूदगी है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के पास है और जो बीजेपी का बिहार प्रदेश कार्यालय है वो पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी है। हम देखिए विजुअल के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से बीजेपी का कार्यालय है, जो बीजेपी कार्यालय पूरा पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। और ये पुलिस छावनी में लगभग ऐसे पटना के 8 ऐसे जगह है जहां पर इस तरह की स्थिति बनाई गई है और धारा 144 के साथ साथ धारा 163 लगा दी गई है। आपको बता दें, क्योंकि बिहार में 2025 में चुनाव है, उस चुनाव को देखते हुए तमाम जो कर्मचारी हैं, तमाम जो लोग हैं जिनकी अपनी अपनी मांगे हैं, पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर तो धरना दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कई बार है जो बीजेपी कार्यालय पहुंच जाते हैं और उसको लेकर प्रशासन को काफी मशक्कत उठानी पड़ती है। उस मशक्कत को देखते हुए अब बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है और बल्कि जदयू कार्यालय भी है, जदयू कार्यालय का भी विजुअल माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि बीजेपी कार्यालय के साथ साथ जदयू का कार्यालय भी अब पुलिस छावनी में तब्दील है। लगभग 15 मजिस्ट्रेट के साथ साथ 200 पुलिस कर्मियों को यहाँ तैनात किया गया है और ये लगभग 8 जगहों पर इस तरीके की स्थिति बनाई गई है। मतलब पुलिस छावनी जो बनाई गई है वो 8 जगह बनाई गई है, जहां अब एक छोटा सा कंट्रोल रूम होगा और वहीं से वहां की स्थिति पर देख रेख और नजर रखी जाएगी। और आपको बता दें कि धारा 144 के साथ साथ 163 धारा भी लगा दी गई है, जिससे आपको बता दें कि बीते कुछ समय पहले जिस प्रकार से विशिष्ट संविदा कर्मी बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं और बीजेपी कार्यालय के बाहर ही धरना दे देते हैं और यहाँ बैठते हैं, काफी देर तक बैठते हैं। उसके बाद ये पूरी स्थिति और पूरा माजरा जिस तरह से देखा गया प्रशासन के द्वारा, तो अब प्रशासन का ये फैसला, क्योंकि काफी ऐसे लाठीचार्ज भी होती है संविदा कर्मियों पर, उसके बावजूद भी संविदा कर्मी एक बार फिर से अब बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं और बीजेपी कार्यालय में अपनी मांग रखते हैं। लेकिन वहीं कल भी एक घटना सामने आई जहाँ पे डायल 112 के जो वाहन चालक थे वो भी बीजेपी कार्यालय पहुंच गए थे। आपको बता दें कि बीते कुछ समय पहले 12 सितंबर को जेपी नड्डा आने वाले थे बीजेपी कार्यालय, लेकिन उसी समय संविदा कर्मियों का जिस प्रकार से आना रहा, हजारों की संख्या में संविदा कर्मी आते हैं और बीजेपी कार्यालय का घेराव करते हैं, तब से प्रशासन को काफी मशक्कत उठानी पड़ी, लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। लेकिन आपको बता दें कि अब ये जो स्थिति है यहाँ की बीजेपी कार्यालय की, अब ये बीजेपी कार्यालय की जो आसपास का इलाका है यहाँ धारा 144 और 163 लगा दी गई, जिससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रतिबंधित व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकते हैं और अपनी मांग जिस प्रकार से कह सकते हैं, जो कर्मचारी बीजेपी कार्यालय पहुंच रहे थे और बीजेपी कार्यालय पहुंचकर अपनी मांग कर रहे थे, जिस प्रकार से कल डायल 112 के जो वाहन चालक थे उन्होंने भी अपनी मांग को रखा, यहाँ पे बीजेपी कार्यालय का घेराव किया। लेकिन इस घेराव को देखते हुए तमाम जो पटना के 8 स्थान हैं, उस 8 स्थान पे 15 मजिस्ट्रेट के साथ साथ 200 पुलिस कर्मियों को नियुक्त कर दिया गया है। अब देखना होगा कि 2025 के चुनाव में जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है कि बीजेपी कार्यालय और जदयू कार्यालय और पटना के गर्दनी बाग में इस तरीके से छावनी में तब्दील की गई है। पटना का एयरपोर्ट का ख्याल रखा जा रहा है। आपको बता दें कि 17 सितंबर को कल कह सकते हैं कि अमित शाह बिहार दौरे पर हैं और बिहार में पटना पहुंचने वाले हैं। उस दौरे को लेकर भी इस पुलिस छावनी का काफी ख्याल रखा जा रहा है कि कल उनका ये जो बिहार दौरा हो, किसी तरीके से अड़चन ना उसमें हो और इस सभी चीजों का ख्याल रखा जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि तमाम तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद रहेगी और बीजेपी कार्यालय जो भी पुलिस छावनी में है, ये लगभग 26 सितंबर तक ये पुलिस छावनी में तब्दील रहेगी। उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये जो पुलिस छावनी में तब्दील किया गया है, उस छावनी कब तक बनी रहती है। ऐसे हालांकि जो डाटा है वो 26 सितंबर तक का ये है कि पुलिस छावनी में तब्दील रहेगी। उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। नमस्कार।